आज बंदा जो भी कुछ कर रहा है वो किसी ना किसी, उसके पीछे कोई ना कोई कारण ही है। दोस्तों अगर आप इस बिजनेस में आते हैं और अपने सपने सपने तो हर इंसान देखता है दोस्तों, पर सपने कभी अपने नहीं होते। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाएं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी कहा है कि सपने देखें और उनको पूरा करने की कोशिश करें। सपने वो नहीं दोस्तों जो सोते हुए देखे जाएं, सपने खुली आंखों से देखें। और सपने, जैसा मैंने कहा कि सपने कभी अपने नहीं होते। सपने अपने जब ही होते हैं जब उनमें तारीख दे दी जाए, उनको गोल में परिवर्तित कर दिया जाए, उनमें एक डेट निश्चित कर दी जाए कि मुझे इस तारीख में ये करना ही है, ये मुझे इस तारीख में पाना ही है। तो दोस्तों किसी का सपना हो सकता है हवाई यात्रा, किसी का सपना हो सकता है जहाज, पानी के जहाज पे यात्रा, क्रूज पे यात्रा। किसी का सपना हो सकता है एक शानदार सा मकान, अच्छी विला, एक अच्छी बिल्डिंग। किसी का सपना हो सकता है बीच पे जाना, और किसी का सपना हो सकता है दोस्तों एक कार। तो दोस्तों हम सपने किस तरीके के होते हैं, सपने हम किस तरीके से उनको लिख सकते हैं। अगर आप सपनों पर जब तक तारीख नहीं देते हैं, सपनों को जब तक लिखते नहीं हैं, जब तक उन पर डेट नहीं डालते हैं, उनको अचीव करना असंभव जैसा होता है। तो दोस्तों सपने तीन प्रकार से आप, गोल अपने तीन प्रकार से आप लिख सकते हैं। तीन प्रकार के गोल आप बना सकते हैं। SML गोल, शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में दोस्तों हम अपने शॉर्ट टर्म गोल में लिख सकते हैं, या हम अपने शॉर्ट टर्म गोल बना सकते हैं। हो सकता है कि हमें 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर एक मोबाइल या एक लैपटॉप लेना हो। इस तरीके के सपने हो सकते हैं। या हमारा ये सपना हो सकता है कि हमें रोज शुरुआत में 200 रुपये का चेक रोज बनाना है, या 15 दिन के बाद में हमें 500 रुपये का रोज चेक बनाना है। इस तरीके से आपके शुरुआती सपने हो सकते हैं। अगर आगे आता है मिडिल टर्म गोल। मिडिल टर्म गोल आप 2-3 महीने से लेके 4-6 महीने तक के बना सकते हैं। उसमें आप हो सकता है लैपटॉप या बाइक का गोल रख सकते हैं। तीसरा होता है लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल 6 महीने से 1 साल या उससे ज्यादा, उसमें आप अपने सारे सपने लिख सकते हैं जो भी आप अचीव करना चाहते हैं। तो दोस्तों आइए आगे चलते हैं। तो उसके लिए, सपनों के लिए सबसे जरूरी चीज होती है लिस्ट। दोस्तों जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। उसका रॉ मटेरियल होता है ईट, सीमेंट, गिट्टी, लोहा। और यदि हमें यहाँ पर लोगों के बीच में लोगों के लिए काम करना है, तो लिस्ट भी लोगों की चाहिए होती है। तो अगर हम लोगों की लिस्ट बनाते हैं, तो लोगों की लिस्ट कैसी होनी चाहिए? लिस्ट का मतलब है लेट्स इनवाइट समवन टुडे, चलो आज किसी को आमंत्रित करते हैं। तो लिस्ट होनी चाहिए दोस्तों सोशल, सामाजिक। आप लिस्ट में ऐसे लोगों को शामिल कर सकते हैं जो सामाजिक हो, जिनकी समाज में कुछ इज्जत हो। अगर आप ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं, ऐसे लोगों को लिस्ट में लेके आते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा काम करेंगे। अगर जो सामाजिक नहीं है, जो लड़ाई झगड़ा करने वाले या उटपटांग टाइप के लोग हैं, उनको अगर आप अपनी लिस्ट में शामिल करते हैं, तो उससे हमें नुकसान ही हो सकता है दोस्तों। दूसरा होता है एजुकेशनल। एजुकेशनल, यहाँ तो हमारे बिजनेस में ऐसा सिस्टम है कि अंगूठा टेक बंदा भी आज 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये महीने कमा रहे हैं, मगर थोड़ा पढ़ा लिखा हो तो सिस्टम की जानकारी रख सकता है दोस्तों। लोगों की लिस्ट बना सकता है, जूम मीटिंग में देख सकता है, इनवाइट कर सकता है लोगों को। ये सारे काम कर सकते हैं अगर थोड़े से पढ़े लिखे होते हैं तो। तीसरा है फाइनेंशियल। दोस्तों हमें फाइनेंशियल की जरूरत नहीं, हमारा प्लान इतना, सिस्टम इतना, मतलब 700 रुपये हम ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसमें ज्यादा फाइनेंशियल होने की जरूरत नहीं है, पर आदमी के पास कम से कम 700 रुपया तो होना ही चाहिए। तीसरा है कि आदमी मेंटल ना हो। यदि कोई व्यक्ति मेंटल है, आपने उसको बता दिया कि मेंटल है, पागल है, अगर आपने उसको बोला कि यहाँ से आप 500 से लेके 5,000 रुपया पर डे कमा सकते हैं, हो सकता है दोस्तों वो एक अगले दिन ही आपके घर के सामने आ जाए और बोले मेरे 5,000 कहाँ है। तो दोस्तों ऐसे लोगों को हमें शामिल नहीं करना है जो मेंटल हो। और दोस्तों लिस्ट बनाने में हमें हमेशा 3 फीट रूल को अपनाना है। जो भी बंदा, अगर अच्छा नेटवर्कर वही है जो जिस बंदे के डायरेक्ट पास में, जिस बंदे के रेडियस में, 3 फीट के रेडियस में कोई भी बंदा आ जाए, तो उससे अपने को बिना बात करे नहीं जाना है, बिना बात करे नहीं जाने देना है। उसको किसी न किसी रूप में बात करके और हमें अपनी लिस्ट में शामिल कर लेना है दोस्तों। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। लिस्ट बनाना है हमें क्रॉप मेथड में। क्रॉप मेथड में सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सी, सी मतलब कपल। हम कपल्स की लिस्ट बनाते हैं और उनको यदि प्लान दिखाते हैं कपल्स में, तो दोस्तों हमारे साथ ज्वाइनिंग के चांस ज्यादा होते हैं। मान के चलिए आपने किसी सिंगल में, हस्बैंड या वाइफ में किसी सिंगल को आपने लिस्ट में शामिल किया और इसको प्लान दिखा दिया।
आपने किसी के हस्बैंड को प्लान दिखाया, उन्होंने प्लान देखा, वो फुल मोटिवेट होकर घर जाते हैं और घर जाकर के वो ये बोलते हैं कि आज मैंने ऐसा प्लान देखा जिससे ज़िंदगी बदल जाएगी, हमें ये करना है। तो उनकी मैडम बोलती हैं कि देखिए फलानी कंपनी का बैग अभी भी हमारे खूंटे से टंगा हुआ है, हमारे कवर्ड में रखा हुआ है, आपने 2-3 कंपनियां और भी कर चुके हैं, अब तक कुछ नहीं हुआ, और कोई बंदा आपको फिर मिल गया और बेवकूफ़ बना के चला गया। अगर इसी तरीके से आप मैडम को प्लान दिखाते हैं और सर से जब वो बोलती हैं कि सर थाके हारे जैसे भी ऑफिस से घर आते हैं, अगर आप मैडम बोलती हैं कि सर देखिए मैंने आज एक जिंदगी बदलने वाला प्रोग्राम देखा है, मात्र 700 रुपये से ज्वाइनिंग करनी है, हम दो, हमारे दो, उनके दो, उनके दो, उनके दो, और हम 5,000 रुपये यहाँ से पर डे कमा सकते हैं। तो सर बोलेंगे कि जैसे कोई चूड़ी कंगन वाला या जैसे कोई सब्जी वाला आपको बेवकूफ़ बना के चला जाता है, ऐसे ही कोई कंपनी वाला आया और आपको बेवकूफ़ बना करके चला गया। तो दोस्तों अगर दोनों की लिस्ट में शामिल करेंगे और दोनों को साथ में प्लान दिखाएंगे तो एक जगह से आईडी मिलने की उम्मीद नहीं दोस्तों, हस्बैंड वाइफ दोनों की, और हो सकता है तीनों 6 आइडिया मिले, ट्राइपॉड से ज्वाइन करें। अगला है दोस्तों आर। आर मतलब रिस्पेक्टेबल। ऐसे लोगों को हमें शामिल करना है जो रिस्पेक्टेबल हो, जो हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हो या हम उनके लिए रिस्पेक्टेबल हो। तो इस वजह से आपके साथ लोग आना चालू हो जाएंगे, क्योंकि वो आपकी इज्जत करते हैं या आप उनकी इज्जत करते हैं, तो वो आपकी बात को 100% मानेंगे दोस्तों। तीसरा है ए। ए मतलब एम्बिशस। एम्बिशस का मतलब दोस्तों यहाँ पर है महत्वाकांक्षी। कोई व्यक्ति यदि महत्व कोई व्यक्ति जिसकी कोई सपने नहीं है, जिसका कोई जो जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहता, जिसकी कोई एम्बिशन नहीं है, अगर आप उस व्यक्ति को यहाँ पर लिस्ट में शामिल करेंगे तो हो सकता है वो आपके साथ जुड़ जाए, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा नहीं चल सकता दोस्तों। अगर एम्बिशस पर्सन है, उसकी कुछ महत्वाकांक्षा है, उसके सपने हैं, जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को अगर आप यदि अपनी लिस्ट में शामिल करते हैं तो दोस्तों ये आपके लिए रॉकेट लॉन्चर का काम करेगा, क्योंकि उसकी खुद की महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी होंगी कि वो अपना काम करेगा, अपनी टीम का काम कराएगा और आपके लिए ये रॉकेट लॉन्च का काम करेगा दोस्तों। चौथा है पी। पी का मतलब है यहाँ पर प्रोफेशनल। जो व्यक्ति थोड़ा बड़ा प्रोफेशनल है, जो व्यक्ति जानता है समाज में कि भाई पैसे की क्या अहमियत है, क्या जरूरत है पैसे की मार्केट में, वो बंदा चाहे वो नौकरी पेशा हो या छोटा मोटा कोई व्यापार करता हो, ऐसे बंदे को भी यदि आप लिस्ट में शामिल करते हैं तो ये मान के चलिए दोस्तों ये आपके लिए वरदान साबित होंगे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आता है इनविटेशन। दोस्तों इनविटेशन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम लिस्ट बना लेते हैं, सपने देख लेते हैं, लेकिन अगर किसी बंदे को यदि डर लगता है तो वो लगता है इनविटेशन में, क्या पता मैंने बंदे से कहा उसने मना कर दिया तो, मेरी बात को माना या नहीं माना तो दोस्तों ये सारे विचार हमें नहीं करना है। हमें लोगों को तक पहुंचना है, लोग इंतजार कर रहे हैं हमारा, बस हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। अब तक दोस्तों मैंने देखा जिस व्यक्ति को भी इनवाइट किया, जिससे भी बात किया, 700 रुपये का जब हम उनके लिए प्लान दिखाते हैं, 699 का जब हम उनको प्लान दिखाते हैं, तो दोस्तों कोई भी मना नहीं करता है। कमी हमारे अंदर होती है कि हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लोगों को इन्वाइट नहीं कर पा रहे हैं, उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों जब किसी को इन्वाइट करें तो सबसे पहले ही एक दिन पहले क्लियर द नाइट, एक दिन पहले ही क्लियर कर लें। मान लीजिए कल हमारा सेमिनार है, तो हमें आज ही, और कल रविवार कर दे हैं और हमारा सेमिनार है, तो आज ही हमें उस बंदे से क्लियर कर लेना है, दोस्त कल आप क्या कर रहे हैं, कल संडे आपकी छुट्टी है, आप कहाँ जा रहे हैं। तो वो बोलेगा कि मैं कहीं जा रहा हूँ, या मुझे ये काम है, संडे मैंने ये प्रोग्राम बना रखा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं। अगर आपने उसको बोला कि नहीं साहब मैं कुछ बताना चाह रहा था, आप यदि जा रहे थे तो थोड़ा सा रुक जाते, तो वो ना बोलेगा ठीक है ठीक है ठीक है बताओ। आपने बताया अपने सिस्टम के बारे में कि मुझे कल आपसे मिलना है, मुझे आपको कुछ बताना है, तो वो बंदा पहले आपसे बातों बातों में ही प्लान पूछ लेगा और बंदा कहेगा यार दोस्त मुझे टाइम नहीं है, मैंने आपसे कहा था कि मैं कल वहां जा रहा हूँ। इसलिए सबसे पहले हम उससे पूछ लेना है कि मित्र दोस्त कल आप छुट्टी के दिन है, संडे का दिन है, रविवार के दिन आप क्या कर रहे हैं। वो यदि बोलते हैं कल तो रविवार है, छुट्टी है, कुछ नहीं, घर पे ही रहूंगा, कोई काम नहीं है, तो ठीक है दोस्त मुझे कल आपसे मिलना है, आपसे मुलाकात करनी है, किसी विषय पे बात करनी है। तो वो बोलेगा क्या, अगर मान के चलिए आपने बोला ठीक है मैं कल आपके पास आता हूँ, कल आप घर पे ही हैं, आपको मिलते हैं, आपके साथ एक कप चाय हो जाएगी और बढ़िया मिलके बातें करेंगे, तो इस बात से वो आपसे सहमत हो सकते हैं। अब वो आपको क्लियर भी करना है, समय भी आपको क्लियर करना है, समय भी आपको देना है। कल मिलना है तो आप उनसे बोलेंगे सर सुबह आऊँ कि शाम को आऊँ। अगर वो बोलते हैं सुबह आओ, तो सुबह सर सुबह कितने बजे आऊँ, 9 बजे आऊँ या 10 बजे आऊँ। अगर बोलता है कि 9 बजे आओ, तो ठीक है सर कल सुबह आपसे 9 बजे मिलते हैं, और मैं सुबह मॉर्निंग में आपको एक बार 8 बजे और याद दिला दूंगा।
तो सर समय भी हमने दिया सुबह का या शाम का, तो टाइम भी हमने दिया। इस बात से वो बंदा बन जाता है और आपका वहां पर वेट कर रहा होता है। और दोस्तों हमें समय पर वहां पहुंचना है। कहते हैं कि जिंदगी की आधी सफलता वक्त की पाबंदी होती है। अगर आपने 8 बजे का बोला है, 9 बजे का बोला है, तो आपको आधे घंटे पहले तैयारी कर लेनी है और 9 बजे के 5 मिनट पहले उसके दरवाजे के सामने पहुंच जाना है। यदि आप 10 बजे पहुंचते हैं या 11 बजे पहुंचते हैं, तो वो बंदा दिन भर तो फ्री है ही, पर वो बंदा समझेगा कि इस बंदे को समय की कोई इज्जत नहीं है। और यदि आप समय की इज्जत नहीं करते, तो समय भी आपकी इज्जत नहीं करता। और दोस्तों इनविटेशन करते समय, अगर मान लीजिए आप किसी से फिजिकल मिल रहे हैं, तो इनविटेशन टूल्स का आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। और हमें किसी को इनवाइट करना है तो गिविंग एटीट्यूड के साथ, इनवाइट विथ गिविंग एटीट्यूड। हमारा रवैया, हमारा नजरिया, हमारा एटीट्यूड गिर पड़ के काम करने वाला नहीं होना चाहिए। जिस किसी बंदे को हम इनवाइट करते हैं, उसको एक कुछ देने की नियत से हम इनवाइट करें, क्योंकि हम यहाँ पर उसको करोड़ों का व्यापार देने जा रहे हैं, उससे कुछ लेने नहीं जा रहे। दोस्तों जैसे हमारा कोई मित्र है और हमें जरूरत है कि इसको आज 5 लाख रुपए की जरूरत है, इसके घर में कोई परेशानी है, कोई बीमार है, और उस बंदे को पता नहीं है कि जो हम उसको एक बैग दे रहे हैं इसमें 5 लाख रुपया है, तो दोस्तों हमारा नजरिया क्या होगा? हम उसको देंगे 5 लाख रुपया, हम ये तो नहीं बोलेंगे कि यार भैया ये बैग ले ले, ये तू बैग लेने से मेरा कुछ काम हो जाएगा। दोस्तों हम उसे एक गिविंग एटीट्यूड में वो बैग देंगे, क्योंकि हमको पता है उस बंदे को इस 5 लाख की जरूरत है, और वो बंदा, उसको पता ही नहीं है कि इसमें क्या है, तो वो बंदा आपको मना करेगा। हो सकता है वो बैग लेने से आपको मना करे, पर आपका नजरिया क्या होगा, आपका एटीट्यूड क्या होगा? नहीं, तू रख, ये तेरे लिए इसकी जरूरत है। तो दोस्तों यहाँ पर बिजनेस के बारे में, हारिस के बारे में किसी बंदे को भी पता नहीं होता है कि आप उसे क्या देने जा रहे हैं। वहां तो 5 लाख का बैग था, यहाँ तो हम करोड़ों करोड़ों रुपए कमाने का उसको बिजनेस देने जा रहे हैं दोस्तों। तो हमारा नजरिया, हमारा एटीट्यूड भी देने वाला होना चाहिए, ना कि लेने वाला। दोस्तों आगे आइए दोस्तों, आगे चलते हैं। इस बिजनेस में दोस्तों कुछ होते हैं डोंट, जो हमें नहीं करना है दोस्तों। जैसे मान के चलिए कि नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम हमें नहीं बताना है दोस्तों, क्योंकि कंपनी का नाम सुन के लोग पहले से ही परेशान है। कंपनी शब्द से लोग इतने परेशान हो गए हैं कि जैसे ही सुनते हैं कि वही दो बनाने वाला काम, वही चैन वाले बिजनेस, तो दोस्तों वो हमें पहले ही मना कर देते हैं। इसलिए इनवाइट करते समय हमें उनको कंपनी का नाम नहीं बताना है, नेचर ऑफ वर्क क्या करना है वो भी नहीं बताना है। अगर आपने बताया कि बस दो आपको जोड़ना है, आपको दो बनाना है, उसके दो उसके दो, इस तरीके से बिजनेस आगे बढ़ेगा, तो बंदा, आपने नेचर ऑफ वर्क बता दिया, काम की प्रकृति बता दी, तब भी बंदा आपके साथ शायद में ना आए। और दोस्तों इन्वेस्टमेंट भी नहीं बताना है। अगर आपने बताया कि इसमें 699 मात्र से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, या कुछ भी आपने बताया, तो दोस्तों ये हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इन्वेस्टमेंट भी कितना है ये भी नहीं बताना है। डिस्कस ऑन पब्लिक प्लेस, हमें दोस्तों किसी भी पब्लिक प्लेस पर, पान की गुमटी या मार्केट में, लोगों से इसकी चर्चा नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है वहां पर 4 लोग खड़े हैं, 4 में से 3 पॉजिटिव हों, और मान लीजिए कि एक बंदा भी यदि नेगेटिव है, तो वो 3 को नेगेटिव कर देता है। कहते हैं दोस्तों कि जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही एक आदमी बाकी 3 लोगों के लिए, हमारे लिए जहर का ही काम करेगा। तो डिस्कस पब्लिक प्लेस पे नहीं करना है, कहीं भी जहाँ अकेले मिले वहां पर बात करें। तीसरा है हरी, हमेशा अपने आप को जल्दी में दिखाना है। मान लीजिए आप किसी को फोन पे इनवाइट कर रहे हैं, फोन पे बोल रहे हैं कि दोस्त मैं आपको एक बिजनेस बताने वाला हूँ, मैं आपको एक कुछ कुछ भी चीज बताने वाला हूँ, तो दोस्तों पहले तो सबसे पहले ये बोल देना कि दोस्त मैं कहीं जा रहा था और मुझे याद आया कि एक शानदार सी अपॉर्चुनिटी है और उसके बारे में आपसे बात कर लूं। मैं अपनी गाड़ी से कहीं निकल रहा था, पर मुझे याद आया कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें ये चीज बता देना कैसे रह सकता हूँ। तो दोस्तों कल हमारा सेमिनार है, कितने बजे से है, और आप वहां पर जरूर आए। तो वो बोलेगा क्या? तो दोस्त मैंने जैसे आपसे बोला था, बाकी सारी बातें वहीं हो जाएंगी, पर अभी मैं जल्दी में हूँ। या फोन पर इनवाइट कर रहे हैं, तो हम उससे ये बातें कर सकते हैं, दोस्त मैं कहीं जा रहा था, मुझे एक एक चीज याद आई कि कल मैं या शाम में आप फ्री हो तो मैं आपसे मिलकर कुछ बातें करना चाहता हूँ, कुछ जरूरी काम है। तो वो बोलेगा ठीक है दोस्त, मिलते हैं, क्या बात है अभी बताओ ना। नहीं दोस्त अभी तो मैं जल्दी में हूँ, हाँ मैं शाम को आ रहा हूँ ना आपके घर, वहीं पर एक एक कप चाय पियेंगे, आपसे बात करेंगे। तो वो बोलेगा ठीक है सर। डोंट ड्रिंक टी एट होम। दोस्तों हम किसी को इनवाइट करने के लिए जब हम किसी के घर जाते हैं, तो यदि वहां पर चाय नाश्ते की व्यवस्था हमें लग रही है, तो पहले चाय नाश्ता
कर लीजिए, उसके बाद हमारे हमारे हम उसको इनवाइट करेंगे। अगर मान के चलिए हमने पहले से उसको बताना चालू कर दिया और चाय आते आते 10 मिनट लग गया और चाय पीते पीते 5 मिनट लग गया, तो दोस्तों 15 मिनट के अंदर वो आपके इनविटेशन में पूरी प्रेजेंटेशन करवा लेगा और फिर वो आपके साथ में हो सकता है कि ना आए। तो जहां पर व्यवस्था चाय पानी की है, पहले चाय कर लें, या तो हो सकता है कि अवॉइड करें, चाय पानी ना पिए और बात करके वहां से निकल लें। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। 5 SW5 रूल्स। दोस्तों हम जिस व्यक्ति को इनवाइट करते हैं, जिस बंदे को हमारे सिस्टम में लेके आते हैं, वहां पर यहाँ 5 SW रूल्स काम करेंगे। जैसे मान के चलिए कि सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, तो क्या फर्क पड़ता है? समवन इज वेटिंग, हमें कई लोग हमारा इंतजार भी कर रहे हैं। सो स्टार्ट योर वर्क, हम अपना काम इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। हमें काम करना जारी रखना है, हमें इसके लिए रुकना नहीं है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। सो द प्लान। दोस्तों जब सो द प्लान करें तो हमारे लिए क्या जरूरत है, क्या जरूरी है? दोस्तों हमारे लिए जरूरी है ड्रेस कोड। जैसा कि आप देख सकते हैं बगल में अरविंद सर जी खड़े हुए, अरविंद रघुवंशी जी वेल ड्रेसअप है। अगर दोस्तों आप अपने रोजाना वाले कपड़ों में या फटी हुई जीन्स और ट्राउजर टाइप के कपड़ों में अगर किसी के पास जाते हैं और वहां पर आप जाके बोलेंगे कि दोस्त मैं एक ऐसा सिस्टम लेके आया हूँ, एक ऐसा प्लान लेके आया हूँ जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी, तो दोस्तों हो सकता है वो मन में सोचे कि पहले अपनी जिंदगी बदल ले फिर मेरी बदलना। तो दोस्तों वेल ड्रेसअप होकर जाना है हमारे लिए प्लान करते टाइम। जरूरी नहीं है कि हम कोट पैंट टाई लगा कर ही जाएं, लेकिन हमारे कपड़े साफ सुथरे होना चाहिए, हमारे बाल होना चाहिए बने बनाए, सब चीजें ठीक ठाक हों और गंदे या मैले कपड़ों में वहां नहीं जाना है, बिल्कुल वेल ड्रेसअप होकर जाना है। और दोस्तों टाइम टाइम का विशेष ध्यान रखना है, हमें समय पर पहुंचना है और जिस किसी के घर हम प्लान करें वहां पर डिसिप्लिन में रहना है। हमें वहां पर बैठ के प्लान करते हुए यहाँ वहां ताका झाकी नहीं करना है, बिल्कुल जैसे जाएं ठीक से बातें करें, पूरे डिसिप्लिन में प्लान करें। अगर मान लीजिए हमारी अपलाइन हमारा प्लान करने के लिए जा रही है, तो जो प्लान सुन रहे हैं वो बुक तरफ देखें या ना देखें, बट हमें उसकी तरफ देखते रहना है, हमें फुल डिसिप्लिन में रहना है। इससे होता क्या दोस्तों कि उस व्यक्ति का ध्यान भी आपको देखकर वो भी प्लान बुक पर लगा लेता है और वो उसको ध्यान से सुनता है। जहां पर आपके अपलाइन किसी बात को बोले और जहां पर लगे हमको कि यहाँ पर हाँ में सिरे लाना है, तो हमको हाँ में सिरे लाना है, तो दोस्तों अगले वाला बंदा भी आपको देख के हाँ में सिरे लाने लगता है। कहते हैं मंकी सी मंकी डू, अगर जैसा बंदर देखता है वैसे ही करता है। अगर हम जैसा करेंगे हमारे सामने वाला व्यक्ति भी हमें देखकर वैसा ही करने लग जाता है। दोस्तों टेस्टिमनी। तो दोस्तों प्लान के बाद हमें अब तक हमने क्या अचीव किया, हमने कितना पैसा कमाया, हमारी टीम कितने की है या हम किस रैंक पर हैं, ये दोस्तों हमें वहां पर जरूर बताना है। कई बार होता है कि प्लान करके चल देते हैं, अपने बारे में बताते नहीं कि मैंने अब तक यहाँ से क्या कमाया है। तो व्यक्ति कई बार तो खुद होकर पूछ लेता है कि भाई अब तक आपने क्या कमाया, वो तो बताइए। तब हम बताते हैं तो उसका फर्क उतना ज्यादा नहीं पड़ता कि हम अपने प्लान करने के बाद में जैसे ही प्लान हमारा खत्म होता है हम उसको बताएं कि दोस्तों मैंने इतने समय में यहाँ से ये अचीव किया है, आप चाहें तो मेरे जितना या मेरे से ज्यादा यहाँ से अचीव कर सकते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। फॉलो अप। फॉलो अप दोस्तों जैसे प्लान हो जाता है तो प्लान होने के बाद में दोस्तों वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है फॉलो अप, क्योंकि प्लान देखकर बहुत कम लोग ही हमारे साथ आते हैं। प्लान के बाद होने वाली जो बातें होती हैं, कई कई सारे उनके सवाल होते हैं, कई सारी उनके मन में जिज्ञासाएं होती हैं, जिनको हम या हमारी अपलाइन उनका फॉलो अप करती है। दोस्तों मान लीजिए किसी बंदे, कई बार लोगों को होता है कि मैं अपने मम्मी से पूछ के बताऊंगा, मेरे पापा से पूछ के बताऊंगा या उससे पूछ के बताऊंगा, या कई बार बंदे बंदे पूछते हैं कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, या कई बार कई सारे जब सवाल होते हैं उन सवालों के जवाब देना ही दोस्तों फॉलो अप है। अगर मान के चलिए हम ठीक से फॉलो अप करना सीख जाते हैं हमारी अपलाइन के साथ में, एक बार 2 बार 5 बार 10 बार जब हम साथ में जाते हैं दोस्तों, तो जैसा अपलाइन बोलती है वैसा हम करने लगते हैं, जो व्यक्ति के सवाल होते हैं उनको हम क्लियर करने लगते हैं। तो दोस्तों वो धीरे 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 2 4 5 सवाल होते हैं और दोस्तों सभी के मन में सवाल होते हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं होता है कि आपने गए उसको प्लान दिखाया, हो सकता है कोई आपके रिस्पेक्ट करता है, आपकी बात मानता है, वो आपको आपकी
फेस वैल्यू की वजह से आपके साथ ज्वाइन हो जाए, पर मार्केट में तो दोस्तों आपको फॉलो अप करना ही पड़ेगा। तो फॉलो अप, जैसे मान लीजिए सेमिनार है, अगर हम सेमिनार में बैठे हैं दोस्तों, तो प्लान प्रेजेंटेशन के बाद में लोग अपना अपना रास्ता निकल लेते हैं। वहां पर हमें जो जिन लोगों को हमने इनवाइट किया है उनको राउंड द सर्कल बिठा लें, अपने एक्टिव अपलाइन को वहां पर बुलाएं और उनसे उनका फॉलोअप करवाएं। और दोस्तों होता है इसमें अगला पार्ट है क्लोजिंग। क्लोजिंग बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग। बिफोर मतलब हम सेमिनार में यदि कहीं जा रहे हैं, अपने साथ में किसी को लेके जा रहे हैं, तो दोस्तों रास्ते भर हमें सिस्टम के बारे में बात करनी है, हमें अपने अपलाइन के अचीवमेंट को दिखाना है कि हमारे फलाना सर ने आज स्टार अचीव किया है, आज उनकी इनकम इतने लाख की हो गई है, इतने कम समय उतनी उनकी टीम बन गई है। दोस्तों जब हम उसको ये बातें करते हुए जाते हैं तो उसके दिमाग में हमारे सिस्टम के बारे में कुछ ना कुछ बातें आने लगती हैं, और जब जाकर के वो सेमिनार वही चीजें वो सुनते हैं, वही चीजें देखते हैं कि हाँ हमारे लिए हमारे मित्र ने भी यही चीजें बताई थी, मतलब ये बात सही है, तो उसका बिलीफ सिस्टम बढ़ जाता है और वो हमारे साथ में ज्वाइन करने के लिए राजी हो जाता है दोस्तों। बिफोर, उसके बाद में आता है आफ्टर और ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब ये है कि अगर प्लान प्रेजेंटेशन चल रही है, जब जहां जरूरत पड़े आपको यस में जरूरत बोलने की जरूरत पड़े तो आपको यस बोलना है, क्योंकि जो बंदा आपके साथ में आया है या जितने लोग वहां पर नए आए हैं उनको पता नहीं होता कि कहाँ यस और कहाँ नो बोलना है। तो हम सिस्टम के पुराने बंदों को वहां पर बोलना है, बीच में जहाँ यस की जरूरत पड़े वहां यस बोलना है, जहाँ नो की जरूरत पड़े वहां नो बोलना है, और जब जब ताली बजाने की जरूरत पड़े वहां ताली बजाना है। दोस्तों ये होती है ड्यूरिंग क्लोजिंग। अगर आप बीच बीच में ऐसा करते हैं, आपको देख के नया आने वाला बंदा भी आपके साथ में वैसा ही करता है। तीसरा है आफ्टर क्लोजिंग। दोस्तों प्लान के बाद, जब हम प्लान प्रेजेंटेशन पूरा हो जाए उसके बाद में जब सीनियर वहां पर आते हैं अपनी टेस्टिमनी बताते हैं, अगर आपने भी कुछ अचीव किया है तो आपको भी वहां बुलाते हैं, आपको जाना अपनी टेस्टिमनी बताना है, और क्लोजिंग के पूरा प्लान होने के बाद में आपको वहां पर अपनी मतलब ताली बजा करके उस सेमिनार को क्लोज करवाना है। आफ्टर द मीटिंग, दोस्तों मीटिंग बात हैं कि जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से ज्यादा सेल्स लेके आनी है तो आपको फॉलो बार बार करना पड़ता है। वैसे तो दोस्तों हमारा प्लान बहुत कम पैसे वाला है, तो यहाँ पर ज्यादा फॉलो की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे यहाँ पर हम एक दो या तीसरे फॉलो में बंदा हमारे साथ में आ जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों 100% हमारे सिस्टम में काम करने के लिए हमें 100% यूजर बनना पड़ेगा दोस्तों। हमारे 100% यूजर बनने के लिए हमारे साथ में हमेशा प्रोडक्ट मैनुअल होना चाहिए। अगर दोस्तों सिपाही बॉर्डर पे जाए और वहां पर खाली हाथ चले जाए तो वो लड़ाई किस चीज से करेगा। दोस्तों हमारे लिए हमारा प्रोडक्ट मैनुअल, हमारी प्लान बुक हमारे 24 घंटे हमारे साथ में होनी चाहिए। हो सकता है आप मार्केट जा रहे हैं, हो सकता है आप अपने गाँव से अपने शहर से बाहर जा रहे हैं, वहां पर आपको कोई बंदा मिल जाए और आपको वहां पर प्लान प्रेजेंटेशन करनी पड़े, तो 100% यूजर की पहली बात यह है कि आपको प्रोडक्ट मैनुअल 24 हमेशा अपने साथ में रखें। दूसरा, आपको रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए। तीसरा है ईमेल, ये और हायरिस वेबसाइट के बारे में आपको जानना आना चाहिए, अपनी आईडी खोलना आना चाहिए। लोग जब आपको आने लग जाएगा, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है दोस्तों, अगर जो आपको आएगा वही आप अपनी टीम में डुप्लीकेट कराएंगे। सबसे पहले ऊपर सीखना है कैसे, बीच नीचे बताना है ऐसे, और बीच में कमाना है पैसे। दोस्तों आज मेरी छोटी सी कोशिश, मेरा प्रयास था तो मैं आपके सामने रूबरू हुआ। इसमें यदि कोई गलती हो तो मेरे गुरुदेवों से विशेष निवेदन है कि मुझे उस गलती से अवगत कराएं। दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आगे की मीटिंग जारी रखने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। सर प्लीज आए, महेश्वरी सर, और थैंक यू माइक ओवर टू महेश्वरी सर। बहुत धन्यवाद। आपने शानदार तरीके से कुछ अलग अलग पॉइंट्स के माध्यम से कैसे टेक्निकल को यूज करते हुए, कैसे सिस्टम को यूज करते हुए हमें अपनी टीम को बिल्ड करना है, किस सिस्टम से हमको आगे बढ़ना है, ये सिखाने का प्रयत्न किया। और बहुत ही शानदार उपस्थिति और बहुत ही शानदार आपका प्लान प्रेजेंटेशन कमांडो ट्रेनिंग के माध्यम से रहा। मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों एक बात सही है कि देश में, समाज में जो आज की परिस्थिति है, जो आर्थिक संकट घर परिवार पर मंडरा रहा है, उसका निराकरण आपसी विचारों को प्रवाहित करने से हो सकता है। और जिस आर्थिक क्रांति की ज्योति को लेकर हम सभी हायरिच ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से प्रत्येक पल आगे बढ़ रहे हैं, उसी का परिणाम है कि कल हमारा परिवार, हायरिच ऑनलाइन शॉपिंग का परिवार
85 लाख लोगों से अधिक का हो चुका है। बहुत ही शानदार कमांडो ट्रेनिंग दिया, इसके लिए धन्यवाद करता हूं हमीद खान सर का। दोस्तों, समय अभी है टेस्टिमोनियल का। टेस्टिमोनियल में आज मैं एक ऐसे शख्स को आमंत्रित कर रहा हूं जिसके बारे में बताना चाहूंगा कि जिन्होंने कम समय में नेटवर्क मार्केटिंग में अपने अनुभव को आगे बढ़ाते हुए, अपने अनुभव को शेयर करते हुए अपनी टीम सिर्फ मुंबई में नहीं पूरे भारत में डेवलप किया और 1,11,000 की टीम बनाकर 22 लाख रुपए से अधिक की इनकम को प्राप्त किया। 3 स्टार लीडर, मुंबई के आन बान शान, एक बिग पहचान, टीम हाईरिच डायमंड के फाउंडर मिस्टर राजेंद्र जवने सर को आमंत्रित करूंगा दोस्तों। लेकिन उसके पुनः एक बार कहना चाहूंगा कि आज मिस्टर राजेंद्र जवने जी का अवतरण दिन है, मीन्स उनका जन्मदिन भी है। तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में मोस्ट वेलकम डायनेमिक पर्सन मिस्टर राजेंद्र जवने सर, प्लीज वेलकम सर। सर स्वागतम स्वागतम, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जवानी सर सदा जवान बनते रहिए। हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे। और आज बहुत ही शानदार होस्टिंग और दमन वजनदार, जिनके बातों में वजन है, ऐसे श्रीयुत दीपक माहेश्वरी सर मेरे अपलाइन है। और उनके माध्यम से आज जैसा उन्होंने बताया, आज इतना बड़ा टीम का निर्माण हो चुका है साथियों, और 22 लाख रुपए का इनकम आज इस हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से आज मैं ले पाया हूं साथियों। उन्होंने सही बताया है। और आज का जो हमारा कमांडो कोबरा ट्रेनिंग जो दिया हमीद खान जी, जो उभरते स्टार है एमपी के, और बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया, उनको भी नमस्कार करता हूं। और साथ ही साथ सभी जो कोस्ट है सभी को नमस्कार। तो आज हम लोगों को मौका मिला है साथियों कि कुछ सालों पहले हम लोगों ने मन में सपने लिए थे, लेकिन सपने वैसे हमारे रह गए, सपने ऐसे हमारे बह गए। लेकिन अभी बहना नहीं है, अभी रुकना है और करना है हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग, जिनसे आपके होंगे सपने साकार, अपने सपने होंगे पूरे। जो भी आप सोचेंगे इससे ही सब हो सकता है। चांद को चांदनी मुबारक हो, सूरज को रोशनी मुबारक हो, और आज आए हुए सभी पार्टिसिपेंट को आज का ये दिन मुबारक हो, आज का ये दिन मुबारक हो साथियों। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग को मिला है, और हर दिन नए आयाम पर कंपनी हमारी जा रही है। पोस्टर आ जाता है, किसी ने आज 10,000 कमाया, किसी ने 20,000 कमाया, किसी ने 25,000 कमाया, किसी ने 1 लाख रुपया कमाया, किसी ने 2 लाख रुपया कमाया। एक दिन का पैसा 1 लाख रुपया देने वाले मात्र एक कंपनी है हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग साथियों। लेकिन जैसा कि उन्होंने बोला कि हमको लिस्टिंग करना पड़ेगा, इनवाइट करना पड़ेगा, प्लान देना पड़ेगा साथियों, और तभी जाके हम लोग यहाँ पर इस मुकाम पर पहुंच पाएंगे साथियों। तो सबसे पहले 2 मूल मंत्र मैं दे रहा हूं। यहाँ आप हर दिन इनकम गारंटेड कर सकते हो। सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमारे जो एक्टिव ऑफलाइन है उनको आप फोन कीजिए सवेरे के समय में 9 बजे 10 बजे। तो आप सवेरे 5 बजे फोन करेंगे तो वो भी सोए होंगे, लेकिन सोते नहीं है एक्टिव ऑफलाइन, आप कभी फोन कर सकते हैं। तो उनको एक ऐसा शेड्यूल बनाइए कि आपके एक्टिव ऑफलाइन को एक आप फोन करेंगे। और दूसरा, आपके जो बिजनेस पार्टनर है, जो आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, उनको आप एक फोन कीजिए। तो ये हर दिन का हमारा रूटीन होना चाहिए कि अपलाइन को और डाउनलाइन को हम लोग फोन करते रहे। अपलाइन से पूछिए कैसे, और वही बताती जाती है कि आज के दिन में क्या करना है, कहाँ जाना है। क्योंकि ये फॉलोअप होना बहुत जरूरी है साथियों। क्योंकि यहाँ ऐसे ही पैसे नहीं मिलते सर, सिर्फ आईडी लगाने से पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन आईडी लगाने से पैसे नहीं मिलते, लेकिन आइडिया लगाने से हमको पैसे मिलते हैं। तो आइडिया लगाना है, नया हमको आइडिया लगाते जाना है, और एक दिन वो दूर नहीं है कि आप यहाँ से करोड़पति बन जाओगे साथियों, करोड़पति बन जाओगे। केरला में 3 साल 4 साल जिन्होंने सिस्टम से काम किया, सिस्टम से बोल रहा हूं कि जो सिस्टम से काम किया, ऐसे
सैकड़ों लोग हैं कि जिन्होंने 1 करोड़ से भी ज्यादा इनकम प्राप्त कर चुके साथियों। और केरला के बाद में नंबर आता है ऑल ओवर इंडिया का, वहां मात्र 1.5 साल में एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने केरला से ऑल ओवर इंडिया में प्लान को फैलाया और जिन्होंने अभी 1 करोड़ प्लस इनकम कर चुके हैं, ऐसे मिस्टर राजकुमार मनहर को मैं सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं साथियों। और उन्होंने चित्र बता दिया है कि 1 करोड़ रुपया हाईरिच से आ सकता है साथियों। और आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि लाइन लग रही है। पहले सीलिंग एचर नहीं होते थे, अभी सीलिंग एचर की लाइन लग रही है। पहले स्टार नहीं होते थे, अभी स्टार की लाइन लग रही है। पहले डबल स्टार नहीं होते, अभी डबल स्टार की लाइन लग रही है। डिजिटल स्टार की लाइन लग रही है। तो आने वाले दिनों में ये हाईरिच में भी करोड़पति की लाइन लगेगी और इसमें आपका भी नंबर आएगा। तो जितने आज पार्टिसिपेंट बने हैं सबको मेरे दिल से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जिन्होंने आज मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, सभी को मैं दिल से उनको आभारी हूं। और ये हाईरिच ऐसे ही चलता रहे, आगे सभी लोग प्रगति करते रहे। तो मेरे जो 2 शब्द है मैं यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का दिन या प्रतिदिन आपका शुभ जावे ऐसी कामना व्यक्त करता हूं। दोस्तों, हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के सिस्टम को जिसने जान लिया, उस व्यक्ति ने अपने ही नहीं अपनों के जीवन को भी परिवर्तित करने का ठान लिया। क्योंकि सिस्टम इतना प्यारा है, तभी तो घर घर पर ये दस्तक देते हुए पूरे भारत में प्रज्वलित हो रही है ज्योत। आइए आगे मैं आज के कुछ टेस्टिमोनियल बुलाना चाहूंगा। आप सबके बीच में मैं बुलाऊंगा शिवशंकर यादव जी, जो हमारे गिरिडीह से है, सीलिंग एचयूआर है। उन्होंने भी अपनी कार्य के बदौलत अपनी टीम को किस तरीके से डेवलप किया, क्या उनका मूल वाक्य है, किस तरीके से काम करने का प्रत्येक व्यक्ति का अपना अनुभव है, वो बताएंगे। प्लीज वेलकम मिस्टर शिवशंकर यादव सर। नमस्कार।